नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राणा और आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और कानपुर जिले में ये छोटा सा गांव होता है चांदपुर। इसी चांदपुर गांव में एक वो शख्स रहा करता था। इसका नाम महेश कुमार होता है। महेश कुमार के परिवार में जो है दो बेटियां होती हैं और एक इसकी धर्म पत्नी होती है। इनकी धर्म पत्नी का नाम जो है गुंजन होता है। गुंजन देखने भालने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। अब गुंजन की दो बेटियां होती हैं। एक का नाम जो है रीनू होता है, जिसकी कक्षा 12 में वो पढ़ाई कर रही होती है, और एक छोटी का नाम कविता होता है, जो कि कक्षा 10 में पढ़ाई कर रही होती है। धीरे धीरे करके समय ऐसे गुजरता जाता है। अब जो महेश कुमार होते हैं वो उस अपने ही गांव में उन्होंने एक कपड़ा सिलने की दुकान चलाया करते हैं। इनकी दुकान अच्छी खासी चला करती थी, और जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो महेश कुमार से ही सारे कपड़े सिलाने के लिए आया करते थे। दोस्तों, महेश कुमार का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही मीठे स्वभाव का उनका स्वभाव होता है। अब जितने भी लोग थे वो दूर ना जाकर अपने गांव के दर्जी से ही कपड़ा सिलाया करते थे। धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता जाता है। अब दोस्तों, ये दर्जी पना तो करते हैं, लेकिन कपड़े तो लोग इनके दौरे से छुटा कर ले जाया करते थे, लेकिन पैसों की जो है जब बात आती थी तो कोई भी इन्हें समय पर पैसा नहीं दे पाता था। अब दोस्तों, उस काम से ये परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, बोले हमारी दोनों बेटियां आप सियानी होने जा रही हैं। अगर मैं इसी काम को हमेशा करता रहूंगा तो इन दोनों बेटियों का कन्यादान कैसे कर पाऊंगा। इससे तो हमारा खर्चा भी अच्छा खासा नहीं निकल पा रहा था। दोस्तों, अब जो महेश कुमार होते हैं उनके पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है। कुछ खेती किसानी किया करते थे और कुछ उस दुकान से ही अपने घर का भरण पोषण किया करते थे। धीरे धीरे करके दोस्तों, अब इनकी जो दोनों बेटियां होती हैं, वो जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रीनू होता है, वो इंटर कक्षा में आ जाती है, और वो कहती है अपनी माँ से, गुंजन से, कि मम्मी मुझे जो है एक स्मार्टफोन दिला दो, जिससे पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी, और एक फोन तो हमारे घर पे होना ही चाहिए। अब दोस्तों, गुंजन जो होती है उसकी माँ हमेशा उसे एक ही बात जो है समझाया करती थी कि बेटा, तुम्हारे पापा की अभी इतनी कमाई भी नहीं है, और जो उधारी में ज्यादा कपड़े चले जाते हैं, जैसे ही पैसा होंगे तो हम तुम्हें एक छोटा सा फोन जरूर दिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं, और अचानक एक तारीख आई जाती है दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 का दिन होता है। अब जो महेश कुमार की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जब अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो महेश कुमार की जो पत्नी होती है गुंजन देवी, वो अपने पति को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। जब भर्ती कराती है तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं, बोले इनके जो है पैर में पहले कोई अंदरूनी चोट लगी हुई थी, इसी वजह से इन्हें तेज फीवर आया है, और इसी वजह से इनकी यह हालत हुई है। अब दोस्तों, उसके चेकअप के लिए वो चेकअप लिख देते हैं, लेकिन गुंजन देवी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने पति के लिए आखिर क्या करती। तभी दोस्तों, एक गांव का सरपंच होता है जिसका नाम भानु प्रताप होता है। वो अक्सर ब्याज पर पैसे उठाया करता था। अब वो महिला होती है अपनी दोनों बेटी यानी रीनू और कविता को हॉस्पिटल में छोड़कर उस भानु प्रताप सरपंच के घर पर पहुंचती है। बोले सरपंच साहब, मुझे जो है 1 लाख रुपए चाहिए, और मैं अपने पति का इलाज कराना चाहती हूँ, और बदले में मैं तुम्हें अपनी जमीन भी गिरवी रख दूंगी या अपने जेवर गिरवी रख दूंगी, जैसे भी होगा मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए। अब जो गांव का सरपंच होता है भानु प्रताप, वो हमेशा गांव के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ब्याज पर पैसे दिया करता था, और उनसे वो ब्याज जो है वसूला किया करता था। दोस्तों, सरपंच जो है उसकी जमीन के कारण जो है उसे जो है 1 लाख रुपए दे देता है, और गुंजन देवी से कहता है कि तुम अपने पति का इलाज जो है सही तरीके से कराना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत और पड़े तो मैं तुम्हें पैसे और भी देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, गुंजन देवी वहां से 1 लाख रुपए लेकर तुरंत हॉस्पिटल में आ जाती है और अपने पति का उपचार कराती है। धीरे धीरे करके दोस्तों 7 दिन उसके पति को उसी हॉस्पिटल में बीत जाते हैं, और अब जो महेश कुमार की तबीयत है वो सुधार आने लगता है। तो दोस्तों, जैसे ही सुधार आता है तो महेश कुमार अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, घर पे इतने पैसे भी नहीं है, आखिर तुमने पैसे कहाँ से जुटाए। दोस्तों, महेश कुमार की जो पत्नी गुंजन देवी होती है वो अपने पति से एक भी राज नहीं छिपाया करती थी, और अपनी सारी बात वो अपने पति को बता देती है। बोले गांव का जो सरपंच है भानु प्रताप, उसी से मैंने 1 लाख रुपए अब तुम्हारे इलाज के लिए लिए थे, या तो हम उन्हें जमीन गिरवी रख देंगे या मेरे जेवर है वो गिरवी रख देंगे। दोस्तों, उसके पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक ऐसी पत्नी होती है कि उसकी दुख मुसीबत में आखिर कितनी बड़ा कदम उठा लेती है। धीरे धीरे करके दोस्तों, अब जो महेश कुमार है वो सही हो जाते हैं, सही होकर अपने घर आते हैं। अब दोस्तों, जो महेश कुमार की बोला था डॉक्टर ने, बोले तुम्हें ज्यादा देर बैठना भी नहीं है और ज्यादा देर काम भी नहीं करना है, तुम्हें आराम करना है। अब महेश कुमार को दोस्तों आराम करते करते लगभग 1 महीना बीत जाता है, और आखिर वो एक तारीख आई जाती है कि दोस्तों 1 मई 2026 का दिन होता है। महेश कुमार काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गांव के जो व्यक्ति होते हैं काफी जो है कपड़े, जब दुकान उनकी बंद होती है तो कपड़े सिलाने के लिए कोई नहीं आया करता था।
इसी तरीके से दोस्तों अब जो है महेश कुमार का खर्चा चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इधर महेश कुमार को परेशानी भी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था और अब उनकी दुकान भी ठप हो गई थी। अब दोस्तों जो गांव का सरपंच होता है, जैसे ही महीना हो जाता है तो वो उनके घर पर आता है अपने पैसों का ब्याज लेने के लिए। जैसे ही वो पैसों का ब्याज लेने के लिए आता है तो दोस्तों वो गुंजन से कहता है, बोले तुमने 1 लाख रुपए लिए हैं, मुझे महीने के महीने ब्याज, मैंने पहले ही कहा था मुझे महीने के महीने ब्याज चाहिए। तभी दोस्तों वो गांव का जो सरपंच होता है जब इस बात को कहता है तो उसका पति कहता है, बोले सरपंच साहब अभी मैं थोड़ा चल फिर नहीं सकता हूँ, कमा भी नहीं सकता हूँ, मैं आपका ब्याज कहाँ से चुकाऊंगा। तो वो गांव का सरपंच होता है, बोले कैसे भी कीजिए। दोस्तों उसके बाद जो महेश है काफी ज्यादा विनती करता है, तो उसके बाद वो सरपंच वहां से चला जाता है और दोनों पति पत्नी बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तभी दोस्तों सरपंच जब इस तरीके से आया था तो उनकी दोनों बेटियां भी काफी निराश हो जाती हैं। और दोस्तों सुबह के टाइम वो दोनों बेटियां स्कूल तो चली जाया करती थी, लेकिन उनके दिमाग में एक ही टेंशन रहती थी कि हमारे परिवार का गुजारा बसारा कैसे होगा। अब दोस्तों इनकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम रीनू होता है, वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा तेज और चतुर चालाक होती है। वो सोचती है अगर मैं अपने घर की गरीबी के आलम को दूर करने की कोशिश 100% करूंगी और मैं कोई छोटी सी नौकरी करने की शुरुआत जरूर करूंगी। तभी दोस्तों वो अपने घर आती है स्कूल से पढ़कर, अपनी माँ से कहती है कि माँ क्यों ना मैं कहीं कोई काम धंधा ढूंढ लूं, क्योंकि मैं 12वीं में हूँ और मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अब जैसे ही ये बात उसके पिता सुनते हैं महेश कुमार, तो साफ मना कर देते हैं, बोले बेटा जब तक तुम्हारे पिता जिंदे हैं तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जो है पढ़ाई करो, तैयारी करो। तभी दोस्तों उनकी बेटी कहती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि मैं कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ, लेकिन अगर कोचिंग करने के लिए मैं जाऊंगी तो वहां पर बहुत सारे रुपयों की वहां पे जरूरत पड़ती है। और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं अगर एक छोटा सा स्मार्टफोन मुझे मिल जाएगा तो मैं इसी स्मार्टफोन के जरिए कोचिंग लेकर तैयारी कर लिया करे करूंगी। दोस्तों महेश कुमार अपनी बिटिया की जो है ख्वाहिश को भी समझते हैं और वो फिर शाम हो जाती है तो खाना वाना खाते हैं परिवार के। जब दोनों पति पत्नी लेटने के लिए चले जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती और दोनों बतला रहे होते हैं कि अगर आगे क्या होगा। दोनों बेटियां सियानी हो जा रही है। तभी दोस्तों महेश कुमार अपनी पत्नी से कहते हैं गुंजन देवी से, बोले गुंजन देवी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो वो गुंजन कहती है, बोले बताइए आप मेरे पति परमेश्वर हैं, तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना है। तो वो कहते हैं, बोले हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, क्यों ना हम 1 एकड़ जमीन बेच दें और उससे हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और जो पैसे हमारे बचेंगे वह हम अपनी बेटियों के नाम से जमा करा देंगे और थोड़ी हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर जाएगी। मैं कोई छोटा मोटा व्यापार कर लूंगा और इन बच्चों की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। तभी दोस्तों गुंजन देवी पहले तो काफी सोच विचार करती हैं और वो कहती हैं, बोले जब तुम यही सोच रहे हो तो तुम हमारे परिवार के लिए अच्छा ही सोचोगे, जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जब बेटी जिद करती है तो उसके पिता कहते हैं कि अगर हम अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते तो हमारे पेरेंट्स होने का कोई मतलब नहीं होता है। और दोस्तों अब जो महेश कुमार होते हैं सुबह को अपने गांव के सरपंच के यहाँ जाते हैं, जिनके यहाँ जमीन गिरवी हुई थी, रखी हुई थी। जैसे ही सरपंच के यहाँ जाते हैं तो सरपंच से कहते हैं, बोले सरपंच साहब मैं तुमसे जरूरी काम में बात करने के लिए आया हूँ। तो गांव के जो भानु प्रताप सरपंच सिंह होते हैं वो कहते हैं, बोले महेश कुमार बताइए क्या काम है, आपकी तबीयत में सुधार है या नहीं। तो वो कहती हैं, बोले ठीक है तबीयत, लेकिन मैं जो हमारे पास 2 एकड़ जमीन है मैं अपनी 1 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ। अब दोस्तों सरपंच जो है इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं, बोले भाई हम तो जमीन को खरीद ही लेते हैं, बताइए तुम क्या रेट मांगना चाहते हो और कितने रुपए में हमें तुम जमीन दोगे। तो दोस्तों वो अपनी 1 एकड़ जमीन का जो है 40 लाख रुपए मांगते हैं और जैसे ही 40 लाख रुपए मांगते हैं तो काफी ज्यादा वहां पर बातचीत होती है। तो तकरीबन वहां पर जो है वो 25 लाख में सुलह हो जाती है। जब 25 लाख में सुलह हो जाती है तो वो कहती है, बोले ठीक है तुम अपना जो 1 लाख है और ब्याज का लगाकर उस पैसे को काटकर बकाया मुझे दे देना। लेकिन जो भानु प्रताप सरपंच होता है वो कहता है, बोले कल तहसील चलना, जब जैसे ही वो रजिस्ट्री कराओगे उसी समय मैं आपको जो है वहीं पर पैसे दूंगा और जो मेरी रकम मैंने तुम्हें दी थी वो ब्याज के सहित काट लूंगा। उसके बाद दोस्तों सुबह होती है। सुबह जो है अब जो गुंजन देवी होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सोचती है आखिर मेरी 1 एकड़ जमीन बिछने जा रही है दोस्तों, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती है। उसके बाद जो अगली सुबह होती है तो जो उसके पति होते हैं महेश कुमार तहसील जाते हैं, तहसील में वो अपनी जमीन को लिखवा देते हैं। अब जो गांव का सरपंच होता है भानु प्रताप उनकी जमीन को खरीद लेता है और अपना ब्याज लगाकर वो पैसे काट लेता है, यानी तकरीबन 1 लाख जो है 1,10,000 रुपए को काट लेता है। जब काट लेता है तो बचे कुछ ही पैसे वो उन्हें दे देता है। जब उन्हें दे देता है तो वो पैसे जो है घर लेकर आ जाते हैं। जब घर लेकर आ जाते हैं तो दोस्तों अगली सुबह होती है तो वो अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं, बोले बेटा आज तुम स्कूल मत जाना और मेरे साथ जो है मैं बैंक चलना है और जो हमने अपनी जमीन बेची है मैं चाहता हूँ कि वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं या तुम्हारी FD करवा दूं। उसके बाद दोस्तों दोनों मियाँ बीवी सलाह करते हैं। सलाह करने के बाद अगली सुबह होती है
अगली सुबह को वो जो है 20 लाख रुपए उनमें के लेकर अपनी बेटियों के नाम करने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही बैंक में पहुंचते हैं तो जो बैंक के मैनेजर होते हैं, जिनका नाम राजवीर सिंह होता है, राजवीर सिंह कहते हैं, बोले आप जो इतना अमाउंट जमा तो करा सकते हैं, उसके लिए पैन कार्ड लगेगा और एक मोबाइल नंबर भी आपका होना बहुत जरूरी है। तभी जो है दोस्तों वो कहते हैं, बोले हमारे पास एक छोटा फोन है, उसी का नंबर लगा दीजिए। तभी दोस्तों वो बेटिया जो है बहुत ही ज्यादा पढ़ने में तेज चतुर चालाक होती है और जो उसका फोन नंबर वहां पर लगवा दिया जाता है और उन पैसों को जो बैंक का मैनेजर होता है जमा करा देता है। उसके बाद वो घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी जो बेटी होती है बड़ी, जिसका नाम रीनू होता है, वो कहती है, बोले पिताजी अभी हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, क्यों ना मैं एक छोटा सा आईफोन, हमें एक छोटा सा मतलब फोन ही दिला दो। तो उसके पिता कहते हैं, बोले ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा कम कीमत का फोन दिलाई देता हूँ। उसके बाद वो दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भाई कोई 10-15 हजार के रेंज में कोई फोन हो तो आपके पास दिखा दीजिए। फिर दुकानदार एक 15 हजार के करीब में एक फोन रेंज में दिखाता है और वो फोन उस बिटिया को बड़ा पसंद आता है और वो उसके पिता जो उस फोन को खरीद लेते हैं। अब जैसे ही वो फोन खरीद कर घर आते हैं तो दोनों बेटियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि दोनों बेटियां उसी से ही अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाली होती हैं। घर में खुशी का माहौल होता है, चारों जने बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन चारों जनों को नहीं पता था कि एक दिन ये फोन की वजह से ही उन चारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं कि आगे भविष्य में चलकर इसी फोन की वजह से इन चारों की मौत होने वाली है। दोस्तों धीरे धीरे करके आगे समय बढ़ता जाता है। अब जो दोनों बेटियां होती हैं, रीनू और कविता, वो स्कूल जाया करती थी और दोपहर के टाइम वो घर लौट आया करती थी और दोस्तों वो उसी दरमियान जो अपनी कोचिंग कहीं ना लगवा के ऑनलाइन कोचिंग भी लिया करती थी। अब महेश कुमार जब अपनी बेटियों को पढ़ते हुए देखा करते थे तो उनका दिल काफी गदगद हो जाया करता था और वो सोचते थे कि मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाकर लिखाकर कोई अच्छा इंसान बनाऊंगा। तभी दोस्तों जो पैसे घर पर बचे हुए थे, अब वो महेश कुमार कहते हैं कि गुंजन, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे मन में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं इनसे एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दूं जिससे कि हमारे घर की रोजी रोटी चलती रहेगी। तो उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है, बोले कौन सा कारोबार करोगे? तो उसका जो पति होता है वो कहता है, बोले पहले हमने कभी हलवाई का काम किया था और वो काम उस पर आता है, थोड़ा खाने उने का काम भी डाल लेते हैं क्योंकि इस काम में मुनाफा भी अच्छा है। उसकी पत्नी भी सलाह मशवरा को मान जाती है और दोस्तों उसी दुकान में वो दर्जी का काम को बंद कर देते हैं, थोड़ा मीठे का काम रखते हैं और थोड़ा यानी पकौड़ी समोसे इस तरह की दुकानें खोल लेते हैं। दुकान बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगती है। धीरे धीरे उसी दुकान के जरिए जो भी पैसा आता था महेश कुमार अपने घर पे इकट्ठा किए करते रहते हैं और दुकान बहुत अच्छी तरीके से चलने लगती है। अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है और एक तारीख आ ही जाती है। 2 जून 2026 का दिन होता है। इनकी जो बेटी होती है रीनू, जब स्कूल के माध्यम से जब पढ़ने के लिए जाया करती थी तो दोस्तों आखिर ये लड़की एक लड़के से मिलती है। तो उस लड़के का नाम होता है सोनू। सोनू जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था लड़कियों में, और वो हमेशा फोन में व्यस्त रहा करता था। तभी ये लड़की रीनू से कहती है कि तू हमेशा फोन में ही व्यस्त रहता है, आखिर तुझे क्या मिलता है? तभी वो लड़का कहता है, बोले मुझे फोन में ऐसे ही नहीं चलाता, इस फोन में गेम खेलता हूँ और मैं गेम के जरिए पैसा कमाता हूँ। जैसे ही पैसों की बात आती है तो रीनू सोचती है कि क्यों ना मैं भी यही गेम खेलकर अपने खर्चा जो है आसानी से निकाल सकती हूँ। तो वो कहती है, बोले मुझे भी इस गेम के बारे में बता दे। बोले मैं बता तो सकता हूँ, इसमें टाइम लगता है, तुम ऐसा करना कल मेरे घर पर आ जाना और मैं इस गेम के बारे में मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। अब वो लड़की जो है मान जाती है और दोस्तों अगला दिन होता है तो वो अपने घर पर अपनी माँ से कह के जाती है, बोले माँ मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और 1 से 2 घंटे में वापिस आ जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा समय से जल्दी घर आ जाना वरना तुम्हारे पिता जो है मुझे भी डांटेंगे और तुम्हें भी डांटेंगे। उसके बाद वो लड़की घर पहुंचती है। घर पर वो लड़का अकेला होता है सोनू, उसके माता पिता कहीं रिश्तेदारी में गए हुए होते हैं। अब उस लड़की को देखकर कहा उसकी नीयत में खोट आ जाती है, क्योंकि लड़की देखने की खूबसूरत थी। अब वो लड़की कहती है, बोले सोनू मुझे आखिर गेम बता दो, कौन सा गेम है और किस तरीके से खेला जाता है? तभी वो लड़का कहता है, बोले मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ, गेम तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा और पैसे कमाना भी सिखा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगी? उसके बाद वो कहती है, बोले बदले में तुम जो फीस बने तुम ले लेना। लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं मैं फीस नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये लड़की होती है ये बात सुनती है तो पहले तो मना कर देती है, लेकिन जो लड़का होता है सोनू उसे मनाने में कामयाब हो जाता है, उसे झांसा देता है, बोले इस गेम से तुम दिन में 2-3 हजार रुपए भी कमा सकती हो और इस तरीके से घर बैठे पैसा कमा सकती हो, इतना बढ़िया हुनर दे रहा हूँ मैं, आखिर तुम मेरी बात मान जाओगी तो अच्छी रहोगी। उसके बाद वो लड़की दोस्तों गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और दोस्तों उस लड़के के साथ जो है अपनी ही रजामंदी से वो दोनों उसी घर में जो है एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं और ये गलत काम तब तक करते हैं जब तक इन दोनों के मन को सहानुभूति नहीं मिल जाती। दोनों को सहानुभूति मिल जाती है तो दोस्तों उसके बाद वो लड़की कहती है, बोले आप मुझे सिखाइए। तो वो लड़का जो है उसे वो गेम के बारे में डाउनलोड कराता है उसके फोन में और अब वो अपने ही फोन से उस गेम का रिचार्ज करता है 100 रुपए का
और उसे कम से कम आधे घंटे खिलाता है, लेकिन उसी आधे घंटे में वो लड़की जो होती है कम से कम 600 रुपये जीत जाती है। जब 600 रुपये जीत जाती है तो वो विड्रॉ भी करा देता है, और उसके बाद वो लड़की बड़ा खुश हो जाती है, और इतना गेम खेल कर वो लड़की अपने घर वापस आती है और अपनी बहन को बताती है। बोले बहन, आज से हम भी जो है ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं इस गेम के जरिए। अब वो लड़की भी खुश हो जाती है छोटी, बोले इस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसकी छोटी बहन कभी तक ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन अब गलत रास्ते पर चल पड़ी है। दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है। अब ये लड़की जो है ऑनलाइन पैसे कमा लिया करती थी और इसी तरीके से पढ़ाई भी किया करती थी। लेकिन आगे चलकर भविष्य में इसके साथ जो बहुत बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाली होती है। इस बात को ना तो इसके पिता जानते थे और न इसकी माँ जो है गुंजन देवी जानती थी। धीरे धीरे करके ऐसी समय गुजरता चला जाता है। फिर इन दोनों की मुलाकात होती है, यानी सोनू और एक इस लड़की रीनू की मुलाकात होती है। जब रीनू पेपर जा रही होती है तो सोनू नाम का लड़का होता है, वो अपने ट्वेल्व पर बैठा हुआ होता है। तभी वो रीनू से कहता है, बोले रीनू, अगर तुम्हें एक गेम के बारे में और सीखना है, इसमें और ज्यादा पैसा कमा सकती है, तो तुम मेरे घर पर जो आ जाना। उसके बाद रीनू को लालच आ जाता है। रीनू अगले दिन दोस्तों 10 जून 2026 को उसके घर जाती है और कहती है वो कौन सा गेम है जिससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद वो लड़का जो है पहले उससे झांसे में लेता है और वो कहता है, बोले आखिर उस गेम में जो है पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जो है पैसे कमते हैं। अब वो लड़की है वो कहती है, बोले हाँ हम लगाने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता है, बोले तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो वो कहती है, बोले मेरे पिताजी ने जो पैसे हमारे अकाउंट में जमा कराए हुए हैं वो उसमें जो है यही नंबर रजिस्टर्ड है। उसके बाद वो लड़का बहुत चतुर चालाक होता है और उसका जो फोन पे होता है उसी नंबर से चालू करके जब बैलेंस देखता है तो उसमें जो है 20 लाख रुपए अमाउंट दिखाता है। जैसे ही वो 20 लाख का अमाउंट दिखाता है तो दोस्तों वो लड़का जो है बहुत ही चतुराई से उसके साथ जो है धोखाधड़ी करने के लिए एक षड्यंत्र रच लेता है। अब वो कहता है, बोले इसमें पहले इतने रुपए लगाने पड़ते हैं, उसके बाद तुम पैसे जीत सकती हो। वो लड़की जो है चालाक तो होती है लेकिन बहुत अनजान होती है, उसके चुंगल से वो बच नहीं पाती है और वो लड़का उसी मौके को फायदा उठाकर जो है उसके पैसों को सोचता है कि इस पे तो तेरे पापा का अधिकार है और तेरे पिता अगर इनमें से एक भी रुपया कम हो गया तो तुझसे हिसाब देंगे। अगर तू चाहती है कि ये सारे पैसे तेरे हो जाएं तो मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तो सारे पैसे तेरे हो जाएंगे। उसके बाद ये लड़की कहती है, बोले किस वजह से ये पैसे मेरे हो जाएंगे? बोले देख 20 लाख रुपए हैं ये पैसे जब ही तेरे हो सकते हैं जब तेरे घर वाले नहीं देंगे। दोस्तों जब वो इस बात को कहता है तो वो लड़की कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो वो कहता है, तुम अपने घर को जितने भी तुम्हारे घर के सदस्य हैं, तुम्हारे मम्मी बहन पापा, उन्हें रास्ते से हटा दो और ये 20 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे और इन 20 लाख को तुम गेम में लगाकर जो 1 करोड़ रुपए तक कमा सकती हो। इस तरीके का जब झांसा देता है वो लड़का, तो दोस्तों ये लड़की होती है उसके मन में लालच आ जाता है और दोस्तों उसके जो प्रेम जाल में वो पूरी तरीके से फंस चुकी होती है। अब ये लड़की जो अपने परिवार को जो अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। अब ये लड़का बड़ा चतुर चालाक होता है और ये बड़ी चतुराई से इसके साथ जो है कांड करने वाला होता है और एक ऐसा कांड करने वाला होता है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने वाली होती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजर जाता है। अब ये लड़की और ये लड़का दोनों मिलकर अपने परिवार का सफाया करना चाहते हैं और दोस्तों ये लड़का जो होता है एक ऐसी दवाइयों के बारे में ये बताता है कि वो दवाइयां उन्हें खाने में दे देना, जैसे उन्हें नींद आएगी तो उन्हें तुम गला दबाकर जो है इस दुनिया से हटा देना। दोस्तों उसके बाद वो लड़की वैसे ही करती है, जैसे उन्हें काफी गहरी नींद आ जाती है फिर बारी बारी से वो दोनों मिलकर जो है सोनू और वो लड़की जो दोनों मिलकर दोनों जो है उन तीनों को जो है इस दुनिया से जो है हट मिटा देते हैं। जैसे ही उन्हें मिटा देते हैं तो दोस्तों अगली सुबह होती है और बड़ी आसानी से ये लड़की जो है अपना ढोंग रचने लगती है, रोने लगती है। सुबह के 4 बजे होती हैं। गांव वाले सोचते हैं कि आखिर इस घर में रोने की चीख चिल्लाने की आवाज कैसी आ रही है। जब जैसे गांव के व्यक्ति वहां पर जाकर देखते हैं तो तीनों जो मृत हालत में पड़े होते हैं और वो लड़की बाल खोलकर रो रही होती है। तभी दोस्तों कुछ उनमें के एक जो गांव के सरपंच होते हैं भानु प्रताप, उनकी काफी ज्यादा जो है बात होती है और वही जो है पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पुलिस थाने में खबर देते हैं कि इस तरीके से हमारे गांव में एक हादसा हो गया है और तीनों लोग इस तरीके से जो है एक ही परिवार के मारे गए हैं। दोस्तों तुरंत वो मौके पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है तो उन तीनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारी किसी के साथ जाति दुश्मनी तो नहीं थी या तुम्हारे पिताजी की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी? तो वो लड़की कहती है, बोले नहीं कोई रंजिश नहीं थी। तभी दोस्तों जब ये सोचते हैं कि कोई रंजिश नहीं थी तो आखिर इनकी हत्या कौन कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद वो लड़की जो है अपना पूरी तरीके से ढोंग जो गाड़ रही होती है और इधर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आती है तो उसमें पता लगता है, बोले इनकी जो मौत है पहले तो इन्हें नशीली दवाई दी गई है, उसके बाद इनकी गला दबाकर जो हत्या की गई है। जैसे ये पुष्टि होती है तो दोस्तों पुलिस का शक जो है उस पर जाता है रीनू पर और रीनू को जब कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाती है तो रीनू जो है अपना जुर्म जो है बहुत ही आसानी से जो है कबूल कर लेती है। वो कहती है, बोले हाँ मैंने अपने परिवार को रास्ते से हटाया था और उनमें मेरा ही नहीं एक लड़के का हाथ शामिल है। हमारे गांव के एक सोनू नाम का लड़का है, उसी ने मुझे इस तरीके से बहकाया था उकसाया था और उसने मुझसे ऐसा काम कराया था और वो भी इस घटना में मेरे साथ तो पूरा हकदार है। दोस्तों तभी जो है
मौके पर पुलिस सोनू के घर पर पहुंचती है, दबिश देती है और सोनू को जो अरेस्ट कर लिया जाता है और सोनू से पूछताछ की जाती है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो लड़की जो है इस तरीके का खुलासा करती है, बोले सोनू ने मुझे इस तरीके का लालच दिया था और इस तरीके से कहा था कि अगर तुम इस पैसों की मालकिन बनना चाहती हो तो अपने घर के तीनों सदस्यों को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसी तरीके से इसी लड़के ने और मैंने मिलकर अपने घर के तीनों शख्स को रास्ते से हटा दिया है। उसके बाद दोस्तों जब पुलिस इनकी बातों को सुनती है, इस पूरी कहानी को सुनती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद इन तीनों पर जो है, इन दोनों को हिरासत में लेकर जो है पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी हुई है कि जज साहब आखिर इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम के दौरान महेश ने अपनी बेटी को फोन दिलाकर अच्छा किया या गलत किया, ये कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावना को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं को जागरूक और सचेत कराने का था। कि दोस्तों अगर आपका भी बच्चा या बेटी हो या बेटा हो अगर बड़ा है तो उस पर पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से खुली आजादी नहीं देनी चाहिए। और आपकी बेटी या बेटा कहीं पर भी जा रहा है तो उससे जो है जरूर पूछ लेना चाहिए कि वो कहाँ पर जा रहा है और किससे मिल रहा है और किससे बात कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, संगति का असर इंसान को बहुत जल्दी बिगाड़ देता है। और इसी तरीके से एक फोन की वजह से ही जो है पूरा परिवार जो है इस तरीके से अपनी जान से जो है हाथ धो बैठा। तो दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं फिर किसी सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।